हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यांजलि का दूसरा अध्याय कैकई का अनुताप पढ़ने जा रहे हैं। कैकई का अनुताप भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पुस्तक काव्यांजलि में कैकई के अनुताप में वर्णित है। कैकई का अनुताप। कैकई, जो कि राजा दशरथ की दूसरी पत्नी है और भरत जी की माता हैं, इनके कष्टों के बारे में यहाँ बताया गया है। तदंतर बैठी सवा उटच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातरों के थे वे। उत्पुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इन पंक्तियों में उस समय का प्रसंग है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पूज्य पिताजी श्री दशरथ जी के वचनों की पूर्ति के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं। भरत उस समय अपने ननिहाल कैकई प्रदेश में होते हैं। जब भरत जी लौटकर अयोध्या आते हैं तो तब उन्हें सारा वृत्तांत ज्ञात होता है। वे अत्यधिक दुखी होते हैं और अयोध्या की संपूर्ण राज समाज, मंत्री, माताएं, सेना को लेकर रामचंद्र जी को मनाकर वापस अयोध्या लेने के लिए जाते हैं। जब ये समस्त अवधपुरी का राज समाज पंचवटी में स्थित श्री राम की कुटिया के पास पहुंच जाता है, तब तदंतर बैठी सभा उटच के आगे तुरंत श्री राम जी की उटज के आगे, पर्णकुटी के आगे सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले आसमान रूपी चंदोवे के नीचे अर्थात खुले आसमान के नीचे दीप बहु जागे, असंख्य तारे रूपी दीपक जगमगाने लगे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। इस सभा को देखने के लिए आकाश में देवतागण आ विराजे और टकटकी लगाए देवतागणों के नेत्र इस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हो गए। इन देवतागणों के नयन भयातुर थे, भय से व्याकुल थे। वे इसलिए कि भरत जी इन्हें अत्यंत प्रिय थे और ये सोच रहे थे कि कहीं श्री रामचंद्र जी भरत जी के साथ कोई कठोरतापूर्ण व्यवहार न करें। यदि ऐसा हुआ तो भरत जी के साथ साथ मानवता तथा निश्चल प्रेम के प्रति बड़ा ही अन्याय होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उस पर्णकुटी के समक्ष ही जहाँ सभा बैठी हुई थी, उसके पास ही फूले हुए करौंदे की झाड़ियां थीं, जहाँ से सुगंधित वायु रह रहकर बह रही थी और सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सबको महका कर पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। रात्रि का समय था। उस समय पंचवटी में सुंदर चांदनी बिछी हुई थी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पंचवटी में उस समय इतनी सुंदर चांदनी बिखरी हुई थी कि ऐसी सुंदर चांदनी, ऐसी मनोहर चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं होती होगी।
ऐसे सुंदर वातावरण में प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि, नीर यानी जल, निधि यानी खजाना। समुद्र, जल का खजाना होता है समुद्र। ये समुद्र का पर्यायवाची भी है नीर निधि। तो ऐसे सुंदर परिवेश में प्रभु रामचंद्र जी अपनी गिरा वाणी को गंभीर करके, समुद्र के समान गंभीर करके बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। यहाँ चंद्रलोक से पंचवटी की चांदनी रात की तुलना की गई है और श्री राम की गंभीर वाणी की तुलना नीर निधि अर्थात समुद्र से की गई है। यहाँ उपमा अलंकार के साथ साथ गिरा गंभीर नीर निधि जैसी में अनुप्रास अलंकार है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्रेत अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले, हे भरत भद्र, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब कहो अभिप्रेत अपना, अब अपनी मनोकामना कहो। तुम किस मनोकामना से, किस अभिलाषा से, किस इच्छा से यहाँ आए हैं, बताओ, अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर सब सजग हो गए। वहां पर उपस्थित जन समुदाय सजग हो उठा। जैसे सब उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा मानो जैसे सब सपने से जग गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्रेत भी, मिल गया अकंटक राज्य से जब तब भी। भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ राम, हे भ्राता जी, रहा क्या भरत अभिप्रेत अभी, इस भरत का अब भी कोई मनोकामना शेष रह गई होगी। अब भी इस भरत की कोई मनोकामना श्रेष्ठ रह गई होगी, जबकि उसको अकंटक बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है, तब भी इसकी अभी कोई अभिलाषा रह गई होगी। पाया तुमने तरुतल अरण्य बसेरा, हे भाई, मुझे तो राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे, तरुतल वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा, जंगलवास मिल गया है। 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। रह गया अभिप्रेत शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरी क्या मनोकामना शेष रह गई होगी। अब तो मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, जिसके तात ने, जिसके पिताजी ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया हो, ऐसे अभागे पुत्र की और क्या अभिलाषा बची रह सकती है। आगे भरत जी अपने दुखों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, बड़े ही घोर कष्ट, दुख, पीड़ा का सूचक है। भरत जी कहते हैं, हाय, इसी अयस, इसी कुयस के लिए, इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म होना था और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी मानसिक और चारित्रिक हनन मेरी माता के हाथों ही होना था। मुझे जन्म देने वाली मेरी माता के ही हाथों होना था। अब कौन अभिप्रेत और आर्य किसका? हे भाई, हे श्रेष्ठ राम, अब कौन सी इच्छा और कैसी इच्छा? अब कौन सी इच्छा
और कैसी इच्छा मेरी रह गई होगी, जबकि मेरा तो संसार नष्ट हो गया है, घर टूट चुका है ऐसे अभागे भरत की, और क्या इच्छा शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। भरत जी अपने अगाध दुख के साथ कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे भाई राम, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने ही स्वयं से मुंह फेर लिया है, मुझे तो अपने आप से ही ग्लानि होने लगी है। जिसको स्वयं से ग्लानि हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की, हे श्रेष्ठ राम, ऐसे व्यक्ति की और क्या अभिलाषा रह सकती है, ये आप ही मुझे बता दो। हे श्रेष्ठ राम, हे भ्राता राम, जिस व्यक्ति को स्वयं से ही ग्लानि हो जाती है, संसार से विरक्ति हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की क्या अभिलाषा शेष रहती है, ये आप ही मुझे बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के वचनों को सुनकर, वचन कौन से थे? वचन ये थे कि भरत जी कहते हैं, मुझे स्वयं से ही ग्लानि हो रही है, मुझे विरक्ति हो गई है, और विरक्त इंसान की क्या अभिलाषा हो सकती है, हे भ्राता, हे भाई, ये तुम ही मुझे बता दो। इस प्रकार के भरत के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी गदगद हो जाते हैं और भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं और रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहते हैं, अपने नेत्रों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं को भरत जी पर बरसाते हुए, उन्हें सिंचित करते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। कहते हैं श्री रामचंद्र जी, उसके आशय की था जिसके उच्च विचारों और भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न जान पाई हो, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। इन पंक्तियों में भ्रातृ हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का प्रयास बड़ा ही सुंदर किया गया है। श्री राम द्वारा पूछा गया प्रश्न भरत के हृदय को द्विलित कर देता है। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय का सारा आवेग उमड़ कर बाहर आ गया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम इसी प्रकार अपनी वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहेंगे। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।